बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सभी तैयार भी होंगे एक नए अध्याय के लिए, है ना। तो बच्चों, अब हमारा अध्याय शुरू होने जा रहा है, अध्याय 20, जिसका नाम है नाव चली। तो बच्चों ये देखिए, यहाँ पे नाव चली क्या है, ये एक अध्याय, ये कहानी है, एक बहुत ही ज्यादा मजेदार कहानी। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये कहानी पढ़कर सुनाती हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आइए बच्चों। तो देखो यहाँ पे एक सुंदर सा चित्र, जहाँ पे देखिए एक सुंदर सी नदी है, एकदम साफ, और देखिए उसके आसपास हरी हरी घास भी लगी है ना। और देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी है ना। चलिए आइए बच्चों, अब हमारी ये कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मेंढक, चूजा, चूहा और चींटी मित्र थे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 4 मित्र हैं। कौन? मेंढक है, चींटी है, चूहा है और क्या है बच्चों, चूजा। ठीक है बच्चों, चूजा क्या होता है, जो कि एक देखिए मुर्गी का बच्चा होता है ना। और देखिए मित्र यानी कि दोस्त, है ना। तो ये चारों होते हैं बच्चों दोस्त। अब देखिए एक दिन चूहे ने कहा, चलो हम सब घूमने चलें। फिर क्या हुआ, दुनिया देखें। ठीक है, ऐसा कहा चूहे ने। देखिए चींटी बोली, हाँ हाँ दुनिया बहुत बड़ी है, हम सब नई नई चीजें देखेंगे। इस प्रकार से उसने कहा। अब देखिए वे सब चल पड़े। चलते चलते वे एक झील के किनारे पहुंचे। झील क्या होती है बच्चों, जैसे कि नदी होती है वैसे ही एक छोटी सी झील होती है। ठीक है, देखिए फिर चींटी ने पूछा, अब हम आगे कैसे जाएंगे। अब देखिए फिर मेंढक बोला, क्या बोला मेंढक, हम तैर कर झील को पार कर लेंगे। फिर देखिए चूहे और चींटी ने कहा, हम तो तैरना जानते ही नहीं, हम क्या करेंगे। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं मेंढक तो पार कर सकता है तैर के, लेकिन जो चूजे हैं, जो चींटी है और जो चूहा है बच्चों, वो पार नहीं कर सकता, है ना। अब देखिए इसके आगे मेंढक जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या बोला, टर टर, तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम घर लौट जाओ। देखिए मेंढक ने इस प्रकार से कहा। अब देखिए यह कहकर मेंढक पानी में कूद गया। ठीक है, फिर देखिए उन तीनों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेंढक ने कहा कि तुम अपने घर लौट जाओ क्योंकि तुम्हें तैरना नहीं आता। फिर देखिए वे झील पार करने का उपाय सोचने लगे। अंत में उन्होंने एक उपाय खोज लिया। उपाय यानी कि बच्चों इसका आप कह सकते हैं जैसे कि क्या बच्चों बताइए, इसका एक तरीका। ठीक है, अब देखिए इसके आगे फिर चूहा दौड़ कर गया, वह अखरोट का छिलका ले आया। ठीक है, किसका बच्चों, अखरोट का। अब देखिए चूजा एक पत्ता ले आया। ठीक है, चींटी बहुत देर बाद आई, वह एक टहनी लाई। क्या लाई बच्चों, टहनी। अब देखिए एक लंबा धागा भी लाई। तीनों मिलकर नाव बनाने लगे। क्या बच्चों, नाव। देखिए बच्चों ये चित्र देख रहे हैं, यह एक सुंदर सी नाव। अब देखिए उन्होंने टहनी को अखरोट के छिलके के अंदर फंसा लिया। किसको बच्चों, टहनी को उसके अंदर ही फंसा दिया। ठीक है, उसमें धागे से पत्ती को पाल की तरह बांध दिया। बच्चों देख रहे हैं, एक पाल की तरह उन्होंने पत्ती का प्रयोग किया। अब देखिए कुछ ही देर में उनकी सुंदर नाव बन गई है। देख रहे हैं कितनी सुंदर सी नाव है ना। तो देखिए इसके बाद चींटी बोली, क्या बोली, देखिए अब हम झील को पार कर लेंगे। उन्होंने अपनी नाव को पानी में उतारा, फिर उस पर बैठ गए। चूहा नाव चलाने लगा। ये देखिए बच्चों नाव को कौन चला रहा है, चूहा। फिर देखिए धीरे धीरे उनकी नाव आगे बढ़ चली। सभी नाव की सैर का मजा ले रहे थे। तो बच्चों समझ आ रहा है, देखिए वो लोग अपनी नाव में बैठकर आप फिर सैर करने के लिए निकल पड़े, है ना। और जो मेंढक था वो तो तैर कर जा सकता था, है ना। चलिए बच्चों देखो, तो ये थी हमारी कहानी जो कि हमारी पूरी हो चुकी है ना। तो क्या आप सभी को इस कहानी को पढ़कर मजा आया, बताइए। हाँ बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा मजेदार कहानी है ना। चलिए बच्चों, अब इसके आगे आपको दिए गए हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में इसके अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।